डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, कल जो रतलाम क्षेत्र में बारिश हुई लगभग दोपहर के बाद में, सुबह सुबह हालांकि बादल आते जाते तो कई दिनों से दिखाई दे रहे थे, परंतु दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला, अचानक से बादलों का घनत्व बढ़ा। तो बारिश का जो स्पेल था रतलाम में ऐसा आया कि उसने मात्र 1 घंटे के अंदर 2.5 से 3 इंच बारिश का असर, या जो बारिश की इंच नापने की जगह होती है वहाँ पर मतलब 3 इंच के आसपास बारिश उसने कर दी। ये सिर्फ रतलाम शहर की बात नहीं थी, जब बारिश का स्पेल बढ़ा तो उसने खंडवा और खरगोन को भी अपने चपेट में लिया। तो ये जो रतलाम खंडवा खरगोन, ये जो 3 क्षेत्र थे, इनमें सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा दिखाई दिया। अब बारिश का आंकड़ा क्यों बढ़ा, इसकी जानकारी मैं आपको पिछले कई दिनों से देता आया था कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो उड़ीसा में आएगा, उड़ीसा में आने के बाद में छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ में आने के बाद में जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, इन क्षेत्रों से होकर वो निकलेगा। तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि जो सिस्टम आया था वो मध्य में ना आकर थोड़ा सा नीचे की साइड चला गया। नीचे से हम बात करें तो जिसमें जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इनसे लगे हुए बीच के कॉर्नर के क्षेत्रों से निकलकर वो लगभग आया, तो उसने खंडवा, खरगोन और इंदौर में भी बारिश करी, उज्जैन में बारिश करी और उज्जैन के साथ में शाजापुर में भी बारिश करी। अब शाजापुर के बाद में सिस्टम जैसे ही ऊपर जाने वाला था, अचानक से जो पश्चिम की हवाएं हैं वो चालू हो गई, तो राजगढ़ को वो कवर नहीं कर सका। हालांकि भोपाल में कुछ गतिविधियां दिखाई दी है, देवास, हरदा, सीहोर में भी गतिविधियां दिखाई दी है, परंतु कुछ जिले छूटे। तो उनमें हम बात करें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये जिले छूटे हुए। पर दोपहर बाद में जब बारिश की गतिविधि ये हुई तो शाम को थोड़ा सा और माहौल बना, तो देवास तरफ से फिर बादल आए और खंडवा खरगोन की तरफ से भी बादल आए। जो हवाएं चल रही थी दोपहर बाद थोड़ी सी कम हुई, तो रात्रि में या शाम को भी अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। बस सर्वाधिक बारिश का जो आंकड़ा था इन 3 जिलों में हुआ। अब मैंने इंदौर में बारिश बताई किसान भाइयों, उज्जैन में बताई, ऐसा नहीं है सभी दूर हो गई है। हर बार बोलता आया हूं किसान भाइयों कि टुकड़ों में बारिश होगी, क्योंकि जो मानसून है वो भी टुकड़ों में आया है। तो ये बारिश की गतिविधियां, जो सिस्टम या जो मानसून अभी तक रुका हुआ था उसमें कल धीरे से प्रोग्रेस हुई और बारिश की गतिविधियां बढ़ी, पर जो उम्मीद थी उससे थोड़ी कम बारिश हुई है। हालांकि इसमें अभी आपको संदेह ना करना चाहिए और ना ही आपको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जो बारिश की गतिविधियां कल 30 जुलाई को दिखाई दी वो आज 31 जुलाई हो चुकी है। आज भी दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। किन किन जिलों में कैसी कैसी बारिश होगी इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, परंतु सबसे पहले निवेदन, आपको कुछ 2 लाइनें भी आपको सुनाना है, मुझे बताना भी है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके हित के लिए है और मेरे हित के लिए भी है। मैं मौसम की जानकारी आगे दूंगा कि 2-3 दिन कैसी बारिश होगी, उसके बाद में कब सूखेगा, वापस मौसम कब खुलेगा और कब वापस से नया स्पेल आएगा। लंबा पूर्वानुमान देने वाला हूं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक विशेष सूचना आप सभी किसान भाइयों के लिए, मैं पिछले 4 वर्षों से किसानों को निःशुल्क मौसम की जानकारी सोशल मीडिया पर देता आया हूं। अभी मैंने सडनली पिछली बार जुलाई 2025 में यूट्यूब पे चैनल बनाया। मैंने किसानों से आज तक 1 रुपये की भी डिमांड नहीं करी कि किसान भाइयों मुझे आप, मैं मौसम की जानकारी देता हूं तो आप मुझे पैसे दीजिए। ना ही मैंने मेंबरशिप वाला सिस्टम रखा। मैं चाहता तो अन्य जो लोग हैं मौसम की जानकारी जो मल्टीनेशनल लोग देते हैं, इसमें मतलब कम से कम 50 लोग ऐसे जो मौसम की जानकारी अब देना चालू करी है, जिसमें उड़ीसा तरफ से, तमिलनाडु तरफ से भी हुए। तो इनमें मेंबरशिप सिस्टम भी मैं रख सकता था, मैं चाहता तो। आपको यदि मौसम की जानकारी सुनना होता तो उसमें आप मेंबरशिप लेना पड़ता। 59 रुपये का चार्ज लगता है 1 महीने के लिए। चाहे मैं जानकारी दूं या ना दूं, 1 महीने तक उसको आपको चार्ज, 1 महीने का आपको यदि मेंबरशिप लेंगे तो 59 रुपये बिल्कुल लगेगा। मैंने किसानों से 1 रुपया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि किसान पहले से ही बहुत परेशान है। ये किसानों की बात हो गई। अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ किसान भाइयों कि मैं कुछ अभी 2-4 महीने से मल्टीनेशनल कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं ब्रांडेड, जिसमें हमारे खेतों में सख्त ज़रूरत होती है। सोयाबीन की जो फसल है मेरी खेतों में ले ला रही है, एक भी पत्ता छेद नहीं है मेरे पत्ते में, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, जो कि ब्रांड एक कैटेगरी में आती है, उनका यूज़ करता हूं। अब जिस दवाई का मैं यूज़ कर रहा हूं उसकी यदि मैं किसानों को बता देता हूं, या यूँ समझ लीजिए कि सीधे सीधे तौर पे मैं विज्ञापन कर देता हूं, प्रचार कर देता हूं, तो आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए। मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा हूं कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको मौसम की जानकारी बता रहा हूं। ऐसे में यदि फिर भी आपको लगता है कि आप दरबार गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल अभी 1 मिनट के अंदर आप मुझे अनफॉलो करके निकल जाइएगा। ये जो टिप्पणियां मुझे आप करते हैं कि कंपनियों के दलाल बन गए, आप कंपनियों के हाथों बिक गए। 125 बीघे ज़मीन है मेरे पास में, बिकना ना बिकना, स्वाभिमान क्या होता है वो मुझे आप मत सिखाइएगा। आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मैं किसानों को मौसम की जानकारी देता हूँ, उन किसानों को जो वास्तविक में किसान है, जो
पान की गुमटी में बैठकर बीड़ी का कस खींचते हुए जो देश की जीडीपी की बात करते हैं वो किसान भाई मेरे चैनल पे ना दिखे। मैं समझा रहा हूँ, पैसे भी लूँगा कंपनियों से, प्रचार भी करूँगा। यदि आप कंपनियों से पैसे नहीं लेने देते मुझे, तो आप मुझे एक काम करिए, हर व्यक्ति 5,000 रुपये आप मुझे डालिए। मैं आपको QR कोड देता हूँ। कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि मैं कंपनियों का प्रचार करके सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। कई कंपनियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप हमसे 1 लाख रुपए ले लीजिए, हमसे 2 लाख रुपए ले लीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। मैं सिर्फ एक कैटेगरी की कंपनियों का ही प्रमोशन करता हूँ, जो कि मल्टीनेशनल देशों में अपना काम चलाती है, अपने जो ब्रांड है उनको बेचती है, जिसमें टाटा, महिंद्रा, UPL, सिजेंटा, बायर, इंडोफिल या BSF हुआ। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो अरबों खरबों रुपए का काम करती है। अच्छा, ये कंपनियां यदि आप लोगों को लूट रही है वो ठीक है, कंपनियों से मैं पैसे ले लेता हूं तो वो गलत हो गया। हरे मेरे किसान, मतलब ये तो आप स्वार्थी हो गए। मैं स्वार्थी नहीं हुआ, ये तो आप स्वार्थी हो गए। मतलब मैं मौसम की जानकारी आपको फ्री में दूं, ये घुटने घुटने तक सोयाबीन आ रही है, सांप बिच्छू भी पड़े रहते हैं, सुबह देखा ना शाम देखा, मैंने हर बार किसानों को मौसम की जानकारी दी। और ऐसे में यदि आप मुझे ऐसी बातें लिखेंगे तो मुझे धिक्कार है मेरे मौसम के विश्लेषण पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको मिर्ची लगती है मेरे प्रमोशन से वो तुरंत निकल जाएं। जिनको मौसम की जानकारी सुनना है आपको बीच में प्रमोशन भी देखना पड़ेगा। बार बार ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भी एक स्वाभिमान है। मैं सीधे घर तक आने की ताकत भी रखता हूँ, क्योंकि मैं वो दरबार हूँ। बुरा मत मानिएगा, मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी नहीं बोल रहा हूँ, ये सूचना सभी के लिए नहीं है। जो ज़्यादा नेता बनते हैं, जिनके पास 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन है, वो पान की गुमटियों पर ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, उनके लिए मैंने ये सूचना जारी करी है। और मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग आज तक करा भी नहीं है। कई वर्षों का इतिहास है मेरा, मैंने आज तक इतनी कठोरता से बात नहीं करी है तो आज उन चमन चुनौतियों के लिए करी है जो कि 2-5 लोग हैं। अब हम मौसम की जानकारी पे आ जाते हैं। बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा, पर जो 2-5 लोग हैं वो अब निकल जाए तो ही बेहतर रहेगा। मौसम की बात करें किसान भाइयों, तो अभी जो 2 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है, जो बारिश की गतिविधियां कल दिखाई दी थी उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन तक ही हम सीमित रहे। आगरमालवा, राजगढ़ को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां तक जाते जाते थोड़ा सा स्पेल कमजोर हो जाता है। परंतु जो बाकी के जिले बचे हुए, रतलाम, मंदसौर, नीमच या धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, या बात करें देवास, हरदा, सीहोर की, रायसेन, होशंगाबाद, या बात करें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर की, तो इन क्षेत्रों में दोपहर बाद में उमस बढ़ेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश हुई है, कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ेगी। और लगभग हर क्षेत्र के 45 से 50% इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देने वाली है। जब हवाएं चलेगी पश्चिम दिशा की, तो हवाओं के कारण थोड़ा सा ब्रेक लगेगा गतिविधियों में, परंतु हो सकता है कि रात्रि में फिर से एक बार आपको बारिश दिखाई देने लगे। ये गतिविधियां अभी 2 अगस्त तक दिखाई देने वाली है आप लोगों को, तो उस हिसाब से अपना खेती का काम कर लीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह गैप हो जाएगा। टुकड़ों में हल्की जो सावन सेरे वाली गतिविधियां वही दिखाई दी, उसके बाद में फिर एक नया स्पेल आएगा और फिर लकी ड्रा सिस्टम से बारिश करेगा, जो कि अभी लकी ड्रा सिस्टम से हो रही है। वैसी बारिश की गतिविधियाँ आगे फिर एक नया सिस्टम आएगा, वो करने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में मैंने आज जो बातें लिखी है उसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, क्या मुझे प्रमोशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि नहीं चाहिए तो मौसम की जानकारियाँ भी आप लोगों के लिए बंद होने वाली है। इतना नाम तो मैंने कमा लिया है कि मैं यदि कहीं पर हाथ भी रख देता हूँ किसी कंपनी के ऊपर, तो वो मुझे अनगिनत पैसे दे देगी। पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसानों को छोड़कर जाऊं। और मौसम की जानकारियां आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मौसम की जानकारियों के लिए, आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। मेरी जानकारियां यदि आपको अच्छी नहीं लगती है तो अनफॉलो कीजिएगा, परंतु टिप्पणियों पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।